जय हिंद साथियों, आज आपके सामने मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट PQRS का क्वेश्चन लाया है जिसके सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो आप लोग खुद इससे अवेयर हैं। तो आज क्लास को आप लास्ट तक देखिए और देख लीजिए कि इसमें आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। जहां लगेगा आपको वीडियो को पॉज करना है, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप एग्जाम में PQRS क्वेश्चन बनाना है तो, ठीक है। और आज मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आपको लाइक करने हैं, शेयर करने हैं या फिर सब्सक्राइब करने हैं। आपको जो लगे अपने ईमानदारी से कर सकते हो, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है। एक सेंटेंस आपका पहला वर्ड दिया गया है, उसका PQRS को आपको अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। अब देखिए रामू के बाद क्या एक स्टार्ट हो जाएगा। रामू व्हेन ही वाज मे भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एट कॉलेज, रामू एट कॉलेज नहीं होगा। कुड नॉट पे और हीज ट्यूशन फी है। इसमें से देखिए PQRS में से ऑप्शन नंबर आर, यानी कि आर जो है इसके बाद फिट बैठ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली है, अभी लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये रामू कुड नॉट पे क्या पे नहीं कर सकता है, तो देखो फी पे नहीं कर सकता है, यानी कि रामू कुड नॉट पे हिज ट्यूशन फी, यानी कि आर के बाद एस लेना पड़ेगा। अब देखो आर के बाद एस इसमें ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया है, यानी कि आर से स्टार्ट होने वाला बस ए है और बी है। तो आर के बाद एस तो मैच कर रहा है, लेकिन आर के बाद क्यू दिया गया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहीं से कट गया। तो आपका आंसर यहीं से ऑप्शन नंबर ए कर सकते हो, लेकिन तभी आपको सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ आगे मैच करवाते हैं। आर के बाद एस तो मैच कर गया ना। रामू कुड नॉट पे हिज ट्यूशन फी व्हेन ही वाज एट कॉलेज, जब वह कॉलेज में था। देखिए ऑप्शन नंबर PQ भी मैच कर गया और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जहां आपको लगे कि वीडियो पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पीपल जनरली टर्न, देखिए पीपल जनरली टर्न, ये आपको वर्ब दिया गया है। वर्ब के बाद क्या लोगे, देखो पीपल जनरली टर्न येट इट गिव्स, येट गिव्स दे रहा है, यहाँ पर प्रॉपर अभी बैठ नहीं रहा है। आगे देखता हूँ, येट टर्न टू सेव टाइम, यहाँ में भी हो सकता है कि पीपल जनरली टर्न टू सेव टाइम एंड मनी, यहाँ हो सकता है। आगे देखता हूँ, टर्न टू सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि पीपल कैसे किस तरफ मूव करता है, तो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ। अब सेव ये भी लग रहा है मुझे, अब ये भी लग रहा है मुझे अभी। देखो विच मे नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट, देखो टर्न होने के बाद क्या उसको देखने के लिए डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिल रहा है। देखो यही भी आपका ऑप्शन नंबर एस भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आपका क्यू या फिर आर से हो सकता है स्टार्ट। देखो ऑप्शन नंबर आपको आर से भी है और क्यू से वाला भी है। अब मैं देखता हूं कि आपका इनमें तो दोनों में से मैं क्या लूं। पीपल जनरली टर्न टू सेव टाइम मनी इन डॉक्टर क्लिनिक, देखो अब टाइम को क्या किस में मूव करता है लोग, तो सेल्फ मेडिकेशन में मूव करेगा, तभी तो टाइम बचेगा उसका और मनी बचेगा क्लिनिक पर, तो सेल्फ करेगा तभी तो, यानी कि मैं आर से यहाँ स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर मैं आर से स्टार्ट कर लेता हूँ तो आपके पास ऑप्शन कितने बचते हैं, ए और बी बचते हैं। तो आर के बाद मेरा क्या पी मैच करेगा या फिर क्यू मैच करेगा, मैं देखता हूँ। पीपल जनरली टर्न टू सेल्फ मेडिकेशन टू सेव टाइम एंड मनी, और इसमें पी में दिया गया है सेल्फ मेडिकेशन येट इट गिव्स देम सेल्फ सेटिस्फेक्शन। देखो आप खुद गौर कर लो यहाँ पर कि आपका यहाँ पर क्यू अब बेस बैठ रहा है यहाँ पर, यानी कि पीपल जनरली टर्न टू सेल्फ मेडिकेशन टू सेव एंड टाइम एंड मनी इन डॉक्टर्स क्लिनिक, वो सेल्फ मेडिकेशन की ओर झुक रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं अपना टाइम बचाने के लिए, मनी बचाने के लिए, जो क्लिनिक पर पे करना पड़ता है। क्यू के बाद आर, यानी क्यू के बाद मेरा आर मैच कर रहा है, यानी कि आर के बाद क्यू मेरा मैच कर रहा है, तो आर के बाद क्यू इसमें दिया, ऑप्शन बी में दिया गया है। ये अभी मेरा देखो आंसर मेरा लग रहा है कि 80% मेरा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी ही होगा। अब एस भी मैच कर जाए, पी मैच कर जाए, तो मेरा अब तो श्योर ही हो जाएगा, यानी कि टाइम बचाने के लिए उसके बाद क्या है ना, मुझे एस लेना है। विच मे नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट, जो उसके लिए क्या है, जो होना चाहिए उसका इलाज जो भी वो तो नहीं है, येट फिर भी इट गिव्स देम सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लेकिन उसको खुद के लिए खुद का क्या संतुष्टि देता है। यानी देखो सेंटेंस का पूरा मतलब क्या कह रहा है कि पीपल जो है, लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन की तरफ झुक रहे हैं, जा रहे हैं। इससे क्या होता है, उसका टाइम बचता है, मनी बचता है, ठीक है। लेकिन अब इसके डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, ये जो है उसका डिजायर इफेक्ट तो नहीं है, जो होना चाहिए प्रॉपर इलाज उसका, तो ये तो नहीं है। इससे नहीं होने के बावजूद भी येट इट, तब भी उसको क्या होता है, उसको संतुष्टि देता है, खुद में संतुष्टि देता है। ऑप्शन नंबर मेरा बी पूरी तरह से मैच कर गया। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे ही बनाइए। आप जब खुद से एनालाइज करके बनाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, गिव मी द बेनिफिट इफ यू हैव एनी
फोर आई हैव सो मैनी ऑफ माई ऑन ऑफ योर होप्स बट कीप योर डिसअपियर्स टू योर सेल्फ। अब देखिए सेंटेंस पहला आपको दिया गया है, पहला के बाद कौन समझ करेगा। गिव द बेनिफिट इफ यू हैव एनी। देखो सेंटेंस आपका पी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास मुझे बेनिफिट दीजिए, अगर आपके पास कुछ है तो लग रहा है मुझे होगा, लेकिन अगर मान लीजिए पी से मैं स्टार्ट करता हूँ, पी से स्टार्ट मतलब दिया गया आपको ये ए में दिया गया है, यानी कि इफ़ यू हैव एनी, पी के बाद क्यों लेना पड़ेगा, एनी फोर। देखिए इफ़ यू हैव एनी फोर आई हैव, देख रहे हो ना यहाँ पर, यानी कि पी के बाद क्यों मेरा मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, पहला कट कर गया। अब आगे देख लो, यानी कि अब बेनिफिट, गिव द बेनिफिट फोर आई हैव सो मेनी ऑन। देखो यहाँ भी आपका सेंटेंस मीनिंगफुली बैठ नहीं रहा है, यानी क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका क्यू भी कट जाता है, आपका क्यू वाला भी कट जाता है। अब देख दो, गिव मी द बेनिफिट ऑफ योर होप्स, यहाँ लग रहा है हो सकता है। अब आगे देखता हूँ, एक बार मैं एस से मैं चेक करता हूँ, तो गिव मी द बेनिफिट दैट कीप योर डिसअपियर्स योर। देखो ये भी आपका सेंटेंस आपका यहाँ से भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो आर से स्टार्ट हो रहा है, लग रहा है मुझे आर से, यानी गिव मी द बेनिफिट ऑफ योर होप, अपने उम्मीद का, अपने आशाओं का मुझे बेनिफिट दीजिए। आर से के बाद क्या होगा, यहाँ पर आर के बाद मेरा पी हो जाएगा मेरा यहाँ पर। देखो यहाँ आर का पी मेरा बैठ रहा है यहाँ पर, यानी कि इफ़ यू हैव एनी, आपके अपने उम्मीदों का, मुझे आशाओं का मुझे बेनिफिट दीजिए अगर आपके पास है तो, बिल्कुल सही कर रहा है। आगे है उसके बाद एस, बट कीप योर डिसअपियर्स टू योरसेल्फ, लेकिन जो आपके पास कोई नाराजगी है या उदासी है या दुख है, तकलीफ है, तो उसको अपने पास रखिए, ये कह रहा है। फोर आई हैव सो मेनी ऑन, मुझे अपने पास ये मुझे बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिसअपियर उनके पास बहुत ज़्यादा है, ये कह रहा है गिव मी द बेनिफिट ऑफ योर होप्स इफ़ यू, अगर उसके पास आशाओं का कुछ है तो मुझे उसका बेनिफिट दीजिए, लेकिन अपने डिसअपियर को, दुख तकलीफ को अपने पास रखिए, जो कि हमारे पास क्या है, आई हैव सो मेनी ऑन, मुझे अपने पास खुद है। ऑप्शन मेरा क्या है, बी जो है मेरा पूरी तरह से यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। एक बार ना सेंटेंस को अरेंज करने के बाद आप खुद भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम अ रिसेंट सर्वे। देखो ये क्या रिसेंट सर्वे से क्लियर है, इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट, यानी कि सर्वे जो किया गया था किसके सहायता से, किसके कोलैबोरेशन में, इंडियन अथॉरिटी के साथ मिलकर। बिल्कुल सही कर रहा है, आपका सेंटेंस यहाँ से हो सकता है, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम रिसेंट सर्वे दैट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हैज गॉन डाउन इन इंडिया। बिल्कुल मैच कर रहा है, क्यू के बाद आर भी मेरा मैच कर रहा है, यहाँ भी मेरा मैच कर रहा है, क्यू से भी मैच कर रहा है। देखो आप देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम अ रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लो सेंटेंस आपका यहाँ पी से भी मैच कर रहा है, मेरा क्यू से भी मैं मैच कर रहा है, बस आर से मैच नहीं कर रहा है कि हैज रिसेंट सर्वे हैज गॉन डाउन, ये मेरा मैच नहीं कर रहा है, यानी कि अब एस से भी, यानी पी एस पी क्यू और एस से मैच कर रहा है मेरा। देखो पी एस क्यू से मैच कर रहा है मेरा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है इजी आपका, लेकिन आप यहाँ पर डॉट डॉट बोलिएगा, कहाँ से स्टार्ट करें एक बार। अब देखिए इसका मीनिंग पता कर लीजिए आप, इसका सेंटेंस का ऐसे कंडीशन हो जाए, थोड़ा इजी आ जाए, तो इसका मीनिंग पता करिए क्या है। रिसेंट सर्वे से क्लियर है, तो ये रिसेंट सर्वे किसके साथ मिलकर किया गया था, तो इंडियन अथॉरिटी के साथ मिलकर किया गया था, जिसको कौन कंडक्ट किया था, कौन चलाया था, कौन बनाया था इसमें इसको सर्वे को, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO ने कराया था, किसके साथ मिलकर, इंडियन अथॉरिटी के साथ मिलकर। यानी कि पी के बाद एस मेरा मैच कर रहा है, पी के बाद मेरा एस मैच कर रहा है अभी। दैट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हैज गॉन डाउन, जो सर्वे में क्या पता चला, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है, यानी बच्चे का मृत्यु दर जो है, बच्चे का मृत्यु दर जो है वो कम हो गया है इंडिया में। यानी कि पी के बाद मेरा एस, क्यू के बाद फिर आर, पी के बाद एस और क्यू के बाद आर। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से मैच कर रहा है यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं अभी भी तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा आप खुद प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, यंग पीपुल एंड अर्नेस्टली। देखो आपके यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यंग पीपुल शुड डिनाउंस द डोरी सिस्टम, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। आगे देख लेता हूँ एक बार, यंग पीपुल एट द टाइम ऑफ मैरिज, यहाँ से भी आपका स्टार्ट हो सकता है आज से भी। देखो यंग पीपुल नेवर टू टेक डोरी, यहाँ आपका नहीं होगा, यानी आपका आर से स्टार्ट हो सकता है और आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं क्यू से स्टार्ट कर लूँ तो क्यू से, यानी कि ऑप्शन बस एक है आपका डी। अगर मान लो आपका अगर ऑप्शन डी मैच नहीं करेगा तो आर वाला हम मैच कर लेंगे आपका आंसर में, ठीक है। यंग पीपुल शुड डिनाउंस द डोरी सिस्टम, यंग पीपुल को क्या करना चाहिए, डोरी सिस्टम को डिनाउंस, छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। डिनाउंस मतलब क्या होता है, छोड़ना त्यागना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही कर रहा है। यंग पीपुल को क्या करना चाहिए, तो डोरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा को अंत करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है, यानी क्यू से स्टार्ट आपका हो सकता है, क्यू के बाद मेरा पी मेरा मैच करेगा। एंड अर्नेस्टली डिजॉल्व,
और उसे क्या करना चाहिए, एक निश्चय करना चाहिए, उस पर एक संकल्प लेना चाहिए। बिल्कुल मेरा मैच कर रहा है, नेवर टू टेक डॉरी, और उसको क्या है ऐसे है ना, उसके बाद ऐसे आ रहा है ना, और उसके बाद क्या आना चाहिए, उसको ये कसम खाना चाहिए, उसको ये उस पर डिटरमाइन करना चाहिए, उसको संकल्प करना चाहिए कि कभी भी वो डोरी नहीं लेंगे, यानी दहेज नहीं लेंगे। नेवर टू टेक डोरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिल्कुल शादी के समय में कह रहा है ना यहाँ पर, डोरी नहीं लेना चाहिए, यानी एस के बाद आर, यानी क्यू पी एस आर मैंने मैच कर गया। अब मुझे क्या आर वाला सेंटेंस आपको यहाँ नहीं बनाना है, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी ही मेरा मैच कर गया पूरी तरह से। मैंने फिर बैठा लिया, अब यहाँ पर देख लो एक बार। अब इतना करने के बाद मैं अपने श्योरिटी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए एक सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ पूरा। यंग पीपुल शुड डिनोंस द डोरी सिस्टम एंड अर्नेस्टली रिजॉल्व नेवर टू टेक डोरी एट द टाइम ऑफ मैरिज। बिल्कुल मेरा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, द डिटेक्टिव लुक्ड अप कीनली इनटू द गर्ल्स आइज। देखो डिटेक्टिव है, ठीक है, जो कि देख रहा है, बिल्कुल मेरा अभी पी मैच कर रहा है मेरा, ठीक है। कहाँ देख रहा है, गर्ल के आंखों में देख रहा है। विच वी आर रेड इन वीपिंग विथ वीपिंग, रोते रोते उसका क्या होगा, आंख लाल हो चुका था, यानी कि देखो जो आंखों में देख रहा था तो उसने क्या देखा, आंख लाल हो चुका है, यानी कि पी के बाद मेरा क्यू मैच कर रहा है मेरा, बिल्कुल मैच कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब सिटिंग हिमसेल्फ ऑन ए चेयर, लेकिन जैसे मैं यहाँ आता हूँ वीपिंग सिटिंग, तो मैच मेरा नहीं कर रहा है, यानी देखो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, वीपिंग बाय द विंडो, ये भी आपका नहीं होगा, यानी देखो सेंटेंस आपका पी के बाद क्यू तो होगा ही होगा, लेकिन अब यहाँ पर आर एस मैच नहीं कर रहा है मेरा। अब मैं देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, आपका सेंटेंस पी क्यू है कहीं पर, देखो पी क्यू यहाँ पर दिया गया है, पी क्यू यहाँ दिया गया है, उसके बाद आर एस मेरा मैच करेगा, देखो पी क्यू के बाद आर एस, यानी कि पी क्यू वीपिंग सिटिंग हिमसेल्फ, ये पढ़ने मेरा ठीक नहीं लग रहा है, ऑप्शन मेरा क्या होगा, ये भी नहीं होगा। यानी ऐसा मैं कर लूँ कि डिटेक्टिव का क्या था, डिटेक्टिव क्या था, सिटिंग हिमसेल्फ ऑन ए चेयर, मतलब क्या था, एक चेयर पर बैठा हुआ था बाय द विंडो, जो कि विंडो के पास चेयर लगा हुआ था, वहाँ बैठा था। आर के बाद एस, आर के बाद एस में दिया गया है ये। अब यहाँ पर देखो अब क्या है, पी क्यू दिया ना, पी क्यू में तो मैंने पहले मैच कर लिया था, आर के बाद एस पी क्यू बिल्कुल मैच कर रहा है। कहाँ बैठा था, तो उसके बगल में बैठा था, चेयर पे बैठा हुआ था, विंडो के बगल में बैठा हुआ था, और लड़की की आंखों में दिख रहा था, जो कि रोते होते उसका आंख लाल हो चुका था, यानी कि ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल मैं मैच कर रहा है, यानी कि द डिटेक्टिव सिटिंग हिमसेल्फ ऑन ए चेयर बाय द विंडो, आर के बाद एस, आर के बाद एस, फिर उसका पी क्यू मैंने बता ही दिया था कैसे हो रहा है, ये उसका आंखों में दिख रहा था, जो कि रोते होते उसका लाल हो चुका था। ऑप्शन नंबर मेरा ए जो है बिल्कुल मेरा पूरी तरह से यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देख लीजिए, द रिपोर्टर ऑफ द न्यूज़पेपर इन्फॉर्म्स अस दैट। देखिए न्यूज़पेपर का क्या है, रिपोर्टर जो है हम लोगों को ये इन्फॉर्म करते हैं, ये इन्फॉर्म किया है कि अब इसके बाद क्या हो सकता है, लाला लाजपत राय स्पेंड, ये हो सकता है आपका पी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन दैट के बाद क्या हो, दैट लेक्चरिंग वाइडली, आपका क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। दैट टू सिंपथाइज नहीं होगा, आर से भी नहीं होगा, आर वाला भी आपका ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया, ठीक है। और आपका क्या है, दैट ऑलमोस्ट 5 ईयर इन अमेरिका, यानी कि या और दैट के बाद क्या, बस एक और एक पी ही बैठ रहा है। अब पी वाला ऑप्शन देखो आपके पास 1 2 3 दिया गया है मेरा, ठीक है। तो अब 3 में से कौन सा चूज करेंगे मुझे पता नहीं है, अब आगे पढ़ लेते हैं। यानी कि रिपोर्टर ने ये न्यूज़ दिया, उसको क्या इन्फॉर्म किया उसको कि लाला लाजपत राय क्या स्पेंड किया उसने, तो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स अमेरिका, 5 साल अमेरिका में बिताया, यानी पी के बाद मेरा एस मैच कर रहा है, तो पी के बाद मेरा एस दिया गया है, ऑप्शन ए में भी दिया गया है और बी में भी दिया गया है, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा आंसर क्या होगा। अब आगे देखते हैं, 5 साल बिता दिया कहाँ, अमेरिका में, तो किस लिए, लेक्चरिंग वाइडली एंड अट्रैक्टिंग मेनी अमेरिकन, ये सेंटेंस आपका क्यू से क्या हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अब देखते हैं, स्पेंड अमेरिका टू सिंपथाइज विद द इंडियन नेशनलिस्ट पोजीशन, देखो आपके यहाँ नहीं, यानी कि आपका क्यू से स्टार्ट हो यहाँ पर, यानी कि देखो क्यू से के बाद आर मेरा मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आप सेंटेंस को पूरा पढ़िए। रिपोर्टर ने क्या उसको इन्फॉर्म किया कि लाला लाजपत राय ने क्या 5 साल अमेरिका में बिताया, तो किस लिए बिताया कि लेक्चरिंग वाइडली, लेक्चर देने में, अट्रैक्टिंग मेनी अमेरिकन लीडर, और बहुत सारे अमेरिका के लीडर को, नेताओं को, टू सिंपथाइज विद द इंडियन नेशनलिस्ट पोजीशन, जो इंडिया के जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रीय लोग हैं, यानी कि जो नेता हैं, उनके मतलब सहानुभूति के लिए उनको झुकाया, प्रेरित किया, अट्रैक्ट किया, किसने, तो लाला लाजपत राय ने। देखो अटैक के बाद किसको अटैक किया, तो इंडियन नेशनलिस्ट को, यानी कि क्यू के बाद आर ही मेरा मैच करेगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है,
मैच कर रहा है। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम से थोड़ा सा लेवल ऊपर हो सकता है ये चीज़, लेकिन आपके एग्जाम में ये चीज़ आ सकते हैं और आने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन करने चाहिए पूरी तरह से, बढ़िया तरह से, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। देखो सेंटेंस आपका S1 दिया गया है और S6 दिया गया है यहाँ पर, यानी कि पहला और लास्ट सेंटेंस दिया गया है और आपको PQRS को क्या करना है, अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। सेंटेंस पढ़ लीजिए। ऑफ द ग्रेट सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा विच वाज अशोक्स कैपिटल नथिंग इज लेफ्ट। देखो किसके बारे में बात, पाटलिपुत्रा के बारे में बात चल रही है, जो कि अशोक का कैपिटल था। अशोक के बाद जो क्या राजा जो थे, लेकिन उसमें क्या अब कुछ भी नहीं बचा है। अब देख लो यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा है। द सिटी फ्लोरिश्ड देन वाज रिच इन प्रोस्पेरस। उस टाइम क्या था, जो सिटी था बहुत ज़्यादा फला फूला हुआ था और बहुत क्या था उसमें, सब कुछ ठीक ठाक था, ये कहने का मतलब यहाँ पर है। सेंटेंस देखो इसके बाद मेरा ये एक मतलब सही है गलत नहीं है, लेकिन तब भी मैं यहाँ अभी मैं नहीं ले नहीं रहा हूँ यहाँ पर, जो मेरे से बेस्ट लगेगा लूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा। यानी देखो यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। 600 ईयर्स आफ्टर अशोक, देखो यानी अशोक कैपिटल था, उसके 6 साल के बाद, अशोक के 6 साल के बाद क्या था उसमें, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है। द चाइनीज ट्रैवलर फाइयान विजिटेड द प्लेस, जब 6 साल के बाद वो फिर वहाँ पर आया, कहाँ पर आया था, पाटलिपुत्रा में आया था, जो कि वहाँ पर कुछ नहीं बचा था। सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, मैं आगे इसका कंक्लूजन करूँगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको देखता हूँ कि अपनी तरह से मैं कैसे बनाऊँगा इसको, आप भी ऐसे बनाओगे आप, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है कि अब मान लो कुछ नहीं बचा है। इवन दिस रूइन इम्प्रेस्ड फाइयान, इतने बर्बाद होने के बाद भी उसको इम्प्रेस किया फाइयान को, जो कि चाइनीज ट्रैवलर था। सेंटेंस आपका क्या यहाँ के बाद आपका आर से स्टार्ट नहीं हो सकता है अभी, यानी आर से स्टार्ट होने वाला काट दीजिए, ठीक है। और आपका देखिए अब क्या लेफ्ट, बट इवन द अशोक्स पैलेस ऑफ स्टोन वाज रूइन। देखो लेकिन उतने अशोक का जो पैलेस था, महल जो था, इतने बर्बाद होने के बाद भी, तो यहाँ के बाद तो यहाँ तो नहीं बच रहा है ना, अभी यहाँ एस भी नहीं होगा, यानी एस वाला भी आपका ऑप्शन काट दीजिए, एस ऑफ किसी में दिया ही नहीं है आपका। यानी देखो अब देख लो क्या कर रहा है। ही सेज इन ट्रैवल हिज ट्रैवल रिकॉर्ड दैट ही डिड नॉट अपियर टू बी द वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखिए सेंटेंस का मैं पूरा सेंटेंस का मतलब बता रहा हूँ, एक सेंटेंस क्या कर रहा है। देखो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पर होगा ना, इसका एक मैं उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट तो नहीं अभी मैं इसका नहीं बता रहा हूँ सीक्वेंस का। कहने का मतलब क्या है कि पाटलिपुत्रा के बारे में बात चल रही है, जो कि अशोक का कैपिटल था, जो अब उसमें कुछ नहीं बचा है। ये किसने कहा है, तो एक तरह सेंटेंस में ये मीनिंग कहने का कहीं कह रहा है कि चाइनीज ट्रैवलर जो फाइयान था, आपने जीके में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फाइयान के बारे में, जो कि 6 साल बाद क्या हुआ, फिर से वहाँ आया था। 6 साल बाद देखिए 600 आफ्टर अशोक के 6 साल के बाद जब उसने घूमने आया, कौन, यहाँ पर चाइना ट्रैवलर आया, तो अब कुछ नहीं बचा था। लेकिन कहने का मतलब ये था कि पहले क्या था, उसका जो सिटी जो था, पाटलिपुत्रा कैपिटल था, बहुत ही फला फूला था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन उसका क्या होता, अशोक का पैलेस था पूरा बर्बाद हो चुका था, अशोक का बर्बाद हो चुका, लेकिन इतने बर्बाद होने के बाद भी उसको देखो रूइन के ना, आफ्टर रूइन के बाद रूइन मतलब क्या, बर्बाद होने के बाद भी फाइयान को क्या किया था, उसको अट्रैक्ट किया था, ठीक है। ये कौन कह रहा है, जो सेंटेंस का लास्ट सेंटेंस फिक्स है, ये चीज़ कौन कह रहा है, जो चाइनीज फाइयान जो था, जो ट्रैवलर था, अपने रिकॉर्ड में लिख रहा है, बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये लग रहा है उसको क्या, ये कोई किसी इंसान का काम नहीं है, वर्क देखो बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि दे डिड नॉट अपियर, ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी इंसानों का काम है, ये उतना बर्बाद होने का कारण। अब देखो मैं इसका प्रॉपर सीक्वेंस बना रहा हूँ, ठीक है। अब यानी कि देखो अब कुछ नहीं बचा है, ये क्या कर रहा है, 600 ईयर्स आफ्टर अशोक, अशोक के 600 सालों के बाद, ये कौन कर रहा है, जब उसने विजिट किया, कौन, फाहियान ने विजिट किया उस जगह को तब। लेकिन उसके कहने का मतलब क्या था कि क्यों से आपका सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्यों आपका इसमें बी में है और डी में है। लेकिन इसमें देखो उसके कहने का मतलब क्या था, जब वहाँ पर आया वहाँ पर, तो उस टाइम जो सीटीओ था क्या था, बहुत फला फुला था। लेकिन फला फुला होने के बाद क्या था, लेकिन अशोक का पैलेस क्या था, अब जो था क्या बर्बाद हो चुका था, लेकिन इतना बर्बाद होने के, रूइन होने के बाद भी उसको इम्प्रेस किया। यानी देखो, यानी कि क्यू के बाद मेरा मैच कर रहा है कौन सा, तो पी मैच कर रहा है, क्यू के बाद मेरा पी मैच कर रहा है, क्यू के बाद मेरा आर मैच नहीं कर रहा है। देखो इवन दिस रूइन होने के बाद भी उसको इम्प्रेस किया था ना, एस के बाद ही आर आएगा। यानी देखो, यानी कि क्यू पी एस आर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी में हो गया। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। आगे देख लो क्या है, सेंटेंस आपका फिर पहला दिया गया, लास्ट सेंटेंस दिया गया है, विल मैन बी सो वेरी डिफरेंट इन 40 ईयर्स टाइम। क्वेश्चन कर रहा है क्या मैन जो है 40 साल के बाद क्या वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग होगा क्या,
ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन के बदले में आंसर होगा ना येस और नो में। येस नो अब इसमें दिया गया है, लेकिन उससे पहले देख लो एस तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन आपका एस से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं दिया है। तो इसके बदले में क्वेश्चन के बदले में जवाब आएगा ना, तो जवाब क्या कर रहा है, आई डिड नॉट थिंक सो। देखो आई इमेजिन वी शैल हैव, यहाँ से नहीं होगा ना, आर से, यानी आर से यहाँ स्टार्ट कर ले लो, करना एक बार। देखो आई डू नॉट थिंक सो हेल्दियर, यस मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि हेल्दियर होगा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरा ख्याल ऐसा नहीं है कि बहुत हेल्दियर होगा, लेकिन हाँ इसके बदले में आंसर दे रहा है, आर के बाद मेरा एस मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आर एस किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो, लेकिन क्या कर रहा है, आई इमेजिन वी शैल हैव मास्टर्ड द वर्च्यू, लेकिन इसमें क्या हम लोग इसके गुण में हम लोग क्या हो गए होंगे, हम लोग मास्टर हो चुके रहेंगे, लेकिन बट आई सस्पेक्ट, लेकिन मुझे संदेह है कि द इलनेस एंड हर्ट्स ऑफ ओल्ड एज, और जो बीमारी है, जो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होती है, दुख तकलीफ होता है, विल स्टिल बी विद अस, लेकिन ये हम लोगों के पास ये रहेगा ही, तब भी रहेगा ही, कब 40 साल के बाद भी। यानी देखो ऑप्शन नंबर मेरा क्या, पी के बाद क्यों मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर मैच कर रहा है मेरा। देखो विल मैन बी सो डिफरेंट आई इन 40 ईयर्स टाइम, इसका आंसर क्या दे रहा है, आई डू नॉट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि हेल्दियर होगा, लेकिन हाँ इसमें क्या होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि हम लोग क्या होगा, अपने इस गुण में क्या होंगे, मास्टर होंगे हम लोग, लेकिन मुझे संदेह है कि हम लोगों की बीमारी जो है और जो ओल्ड एज में हम लोग को प्रॉब्लम होती है, वो क्या होगा, वो हमारे पास ही रहेगा। अब सेंटेंस ये भी मैच कर लो, आई डोंट वेदर वी शैल हैव ओवरकम दी नेसेसिटी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, यहाँ मतलब हम लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, ये चीज़ हम लोगों के इस पर क्या बोलेंगे हम लोग, उस पर समझ जाएं कैसे बूढ़े होते हैं, कैसे रहा जाए, ठीक ठाक रहा जाए, ये कह रहा है। यानी देखो ऑप्शन नंबर मेरा जो पी जो ए जो है बिल्कुल मेरा सही बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप भी कुछ चेक करना अपनी तरफ से, भी आप एनालाइज करना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लास्ट है ये कि S1 और S2 लास्ट दिया गया, पहला सेंटेंस फिक्स है ये, उसके बीच में PQRS को आपको अरेंज करना है। आई वाजंट श्योर या आई अनश्योर टू हियर हिज वॉइस, बी से आपका स्टार्ट हो सकता है, आई वाजंट श्योर इन माई हियर्स ऑफ हर्ट्स, देखो कहीं ना कहीं आपका क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है, आई वाजंट श्योर थ्रू द विंडो वंस मोर, आपका आर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, आर से स्टार्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन है मेरा आपका डी तो पहले ही कट जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर आई वांट श्योर व्हाट आई रियली विश्ड, एस से स्टार्ट आपका हो सकता है। अब देख लो यहाँ पर, यानी पी क्यू और एस में से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, अब ये देख लो सेंटेंस आपका लास्ट तक फिक्स है, और नेबर टू दिस, और नेबर देखिए और आ गया, यानी अब यहाँ टू सी दिया गया है, तो उससे पहले क्या आएगा, टू वाला भी कोई वर्ब आएगा, तो टू तो वाला दिया गया, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा ना, आइदर और में पढ़ा होगा, जो सेंटेंस अगर वर्ब के बाद टू दिया गया, टू हियर और टू लिसन, ऐसा मैंने पढ़ा है ना, यानी कि और के बाद जो सेंटेंस यहाँ आएगा वो सेंटेंस सेम सेंटेंस यहाँ भी आना चाहिए, तभी आइदर और लगता है। यानी ये तो मैं समझ गया कि आपका सेंटेंस पी इससे पहले होगा, यानी इससे पहले यानी पी नहीं कहीं होगा, ठीक है। अब इसको फिर से देख लो एक बार, आई वाजंट श्योर, इसका मीनिंग देख लो, आई वाजंट श्योर टू हियर हिज वॉइस, सेंटेंस आप पी से भी नहीं, इन माई हियर्स ऑफ वर्ड्स, मैं इसको तो लास्ट में लेके जाऊँगा इसको मैच करवाने के लिए। देखो यहाँ पर आई वाजंट श्योर व्हाट आई रियली विश्ड, यहाँ क्या है, व्हाट आई रियली विश्ड, सेंटेंस आपका क्यू आपका एस से स्टार्ट हो सकता है, बेस्ट लग रहा है, मैं श्योर नहीं था, मैं विश्वास नहीं था कि जो हमने विश किया था, जो हमने वास्तव में विश किया था, यानी कि ऑप्शन मेरा एस से स्टार्ट हो सकता है, तो एस में वाला बस बी में दिया गया है, तो एस के बाद मेरा क्यू में मैच करेगा। आई वाजंट श्योर आई रियली विश्ड व्हाट आई रियली विश्ड इन माई हियर्स ऑफ हर्ट, अपने दिल की आवाज़, ठीक है। मेरा क्यू के बाद एस के बाद मेरा क्यू मैच कर रहा है मेरा, उसके बाद क्या है, क्यू के बाद मेरा एस, उसके बाद मेरा पी मैच करना चाहिए, टू हियर हिज वॉइस थ्रू दैट विंडो वंस मोर, और नेबर टू सी हिम, या तो उसको मैं क्या उसके मतलब वॉइस को एक सुनना चाहता हूँ, विंडो की तरफ से जो आ रही है वो सुनना चाहता हूँ, या फिर मैं कभी भी उसको देखना नहीं चाहूँगा, या फिर देखना नहीं मुझे फिर कभी दोबारा नहीं देखना है मुझे। सेंटेंस पूरा मतलब समझ लीजिए एक बार, क्या कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं था कि जो हमने इमेजिन किया था, ये विश किया था, उसका आवाज़ जो है मुझे विंडो से आएगा, ठीक है, लेकिन क्या है ये चीज़, लेकिन मैंने इसको दोबारा कभी, या फिर मैं या तो उसका वॉइस विंडो से आएगा फिर एक बार, या फिर मैं उसको अभी देखूंगा दोबारा कभी। यानी देखो ऑप्शन हमारा बी जो है हमारा पूरी तरह से मैच कर रहा है, आप
देख लेना आप भी क्या कर रहा है, एक बार आप प्रैक्टिस आप कर लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे है कोई क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, बाद में अगले क्लास में जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,